मैं विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और भीम शेरनी के नाम से मेरी पहचान कराने वाले मेरे धर्म गुरु श्रद्धेय डॉक्टर जी.वी.एस. सेना जी को सत सत नमन करते हुए, साथ ही दिल्ली से चलकर आई, दिल्ली से जो चलकर आपके बीच इस गांव की आज जयंती अपने चैनल पर दिखाने वाले हैं भाई रत्ना गौतम जी, उनको भी नमन करते हुए कि वो अपना जरूरी प्रोग्राम दूसरे छोड़कर आज वो हमारे साथ आए हैं, बाबा साहेब के मिशन में लगे हैं। आज हमारे ऊपर जुल्म होते हैं तो हम शरण लेते हैं संविधान की। आज हमारे साथ कोई भी घटना घटती है तो हम उसकी एफआईआर कराने के लिए कहां जाते हैं? बोलो मेरी बहनों, कहां जाते हो? कहां जाते हैं? मंदिर में। जब इस समाज के ऊपर कोई जुल्म होता है, मान लिया इस गांव के अंदर किसी के घर को आग लगा दी गई, तो इसकी सूचना आप थाने में दोगे या मंदिर में दोगे? थाने में। थाने में। अरे बोलते तो चले जाओ, मैं गूंगे भैरव की मीटिंग नहीं लिया करती, इसलिए जवाब पीछे से भी मुझे मिलना चाहिए। जब हमारे समाज की बारात चढ़ती है, दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता और वह झगड़ा हो जाता है, तो इसकी रिपोर्ट हम थाने में कराते हैं या मंदिर में कराते हैं? बोलो। मंदिर में, थाने में। जब हमारे समाज के लिए शिक्षा का द्वार बाबा साहेब ने खोल दिया, तो हमारे समाज के बच्चे पढ़ने के लिए मंदिर में जाते हैं, हमारे समाज के नहीं सभी बच्चे, या फिर स्कूल में जाते हैं। कहां जाते हैं? मंदिर में। अरे पीछे से बोलो, पढ़ने के लिए कहां जाते हैं? स्कूल में। जब हमारे समाज के अंदर कोई बेटी ससुराल में जाकर उस पर जुल्म अत्याचार ससुराल वाले कर देते हैं, तो इसकी एफआईआर मंदिर में कराई जाती है या थाने में कराई जाती है? यानी कि थाने के अंदर कौन बैठा है? कौन बैठा है? आपका राम कृष्ण जी बोले बाबा, या फिर वहां प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वाले हैं? और पुलिस वाले किसके तहत वो रिपोर्ट लिखते हैं? भारत के संविधान के तहत। और संविधान किसने बनाया है? बाबा साहब को तो आपको मानना नहीं है। आज आपका माइंड वॉश करके जाऊंगी। यानी कि जब जब जुल्म होते हैं तो अधिकार बाबा साहेब से चाहिए, और जब जेब में से नोट देने की बारी आती है तब शिक्षा का दरवाजा तो खुलवाया बाबा साहेब ने, और बेटा बेटी ने 10th में अच्छे नंबर ले आए तो माँ जा रही है मंदिर में, लो हनुमान जी मेरी बेटी के अच्छे नंबर आए हैं, 1100 रुपए में तुम्हें चढ़ा रहे हैं। हनुमान जी पढ़े लिखे थे? बोलो, पढ़े लिखे थे? और अगर अनपढ़ के सामने तुम लोग ये कहने के लिए जाओगे कि मेरी बेटी के 500 में से 300 नंबर आए हैं, तो वो बता पाएगा कि कितना परसेंटेज हुआ? बोलो, बताएगा? वो ये भी नहीं बता पाएगा। लेकिन तुम लोग
अपनी बुद्धि को बंद करके जहां तुम्हें जाना चाहिए वहां तुम लोग जाते नहीं हो, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां तुम लोग भटकते भटकते जाते हो, लेट लेट कर जाते हो मंदिरों के अंदर। और इस गांव के अंदर जो हमारे यादव भाई हैं वो भी हम में से ही हैं। मैं बताकर जाऊंगी कैसे हैं, वो कोई गैर नहीं है। इस भारत के संविधान से पहले इस देश के अंदर अगर कोई बेटा पीछे से बताए या कोई भाई, तो मुझे हाथ उठाकर बताना कि किसके नियम चलते थे। हाथ उठा दो अगर किसी को पता है। सवाल दोबारा पूछो, सवाल दोबारा पूछो। एक बार फिर सवाल रिपीट कर रही हूँ। वो जबरदस्ती उनका हाथ उठा रहे थे उसके भाई का, क्यों आप कहते हो? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर लागू होता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के अंदर कौन सा विधान चलता था या किसके नियम कानून कायदे चलते थे? सवाल ये है। अब हाथ उठाओ जिसे बताना है। एक भाई का हाथ उठा है, अच्छा दो का। आपका जवाब? भाई दोनों के लिए तालियां बजा दो कम से कम। यहाँ दो भाई का ऐसे हैं जिन्हें पता है, बेटियों में किसी को नहीं पता। चुप बैठ जाओ बच्चों, नहीं तो तुम्हारी माँ तुम्हारी काली माँ से डरवा देगी। काली माँ की फोटो होगी ना तुम्हारे घर में, वो जो ऐसे पैर करे खड़ी है ऐसे। शिव जी नीचे लेटे हैं, ये मैंने थोड़ी ना बनाया पोस्टर। शिव जी नीचे लेटे हैं और सर की माला काली माँ देवी ने पैर रखे और ऐसे खड़ी है। बच्चे उसी से ही डरते हैं, तो या तो चुप बैठ जाओ वरना काली माँ आ जाएगी। मनुस्मृति के नियम इस देश के अंदर पूरे जोर शोर से लागू थे, और ये बात छोटी सी समझ लो, हमारी बात को खोल के बताएं, इतना टाइम आप लोगों के पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत बड़ा है और एक एक बात को समझाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। यहां से सम्राट अशोक ने इस भारत को पूरा मुद्ध में किया, लेकिन उनके बाद उनके 10वें राजा जिनका नाम था बृहदत्त मौर्य की हत्या करके यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया और बौद्ध धर्म का नाश कर दिया गया। जिन लोगों ने बात उन लोगों की मान ली, हिंदू धर्म फिर पैदा किया गया जिसका नाम था पहले वैदिक धर्म। इसका नाम हिंदू धर्म आया और इसके 4 वर्ण बनाए गए। जब यहाँ से बौद्धों का कत्लेआम किया गया, बौद्धों को गुलाम बनाया गया, बौद्धों को मारा गया और यहाँ तक कि उनका उनसे सब कुछ छीन लिया गया, तो षड्यंत्रकारियों ने या मनुवादियों ने या मनु के विधान को जिन्होंने लागू करा था, उन्होंने 4 वर्ण बनाए हिंदू धर्म के और सबसे ऊपर का वर्ण लिया, क्योंकि मनुस्मृति को लिखने वाला एक ब्राह्मण था, लिखवाने वाला भी एक ब्राह्मण था, तो जितने भी दिमाग से काम लेने वाले थे वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। उन्होंने आज भी ब्राह्मण का काम, मंदिर में कौन बैठता है बोलो, पीछे से भी जवाब दे दो, कौन बैठता है मंदिर में? ब्राह्मण। शादी संस्कार कौन कराता है? नामकरण कौन कराता है? यज्ञ हवन कौन कराता है? ब्राह्मण। तो जितने भी दिमाग से काम लेने वाले थे, ये सारा काम ब्राह्मण ने अपने कब्जे में कर लिया कि हमारे अलावा इस काम को कोई दूसरा नहीं करेगा। हिंदू धर्म का दूसरा भाग जिसे हम कहते हैं राजपूत, राजपूतों को अधिकार मिला। पहले राजा बना करते थे तो उन्हें तलवार उठाने का अधिकार मिला, क्योंकि उन्हें राज करने के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी और तलवार उठानी पड़ती थी। हिंदू धर्म का तीसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं बनिया, बनिए को अधिकार मिलता है मनुस्मृति में व्यापार करने का। आज लाखों तरीके का व्यापार है,
मनुस्मृति में वो सारा का सारा मिल जाता है बनिए को। अब बारी आ गई शूद्रों की। हिंदू धर्म का चौथा और लास्ट वर्ण जिसे हम कहते हैं शूद्र वर्ण, और हमारे समाज के जो यहाँ लोग बैठे हैं, अगर मैं पूछूं कि हमारी गिनती हिंदू धर्म के चौथे वर्ण में आती है या नहीं आती, बोलो आती है? और कौन से में आती है? प्रधान जी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में ना आते हैं, हम तो बीच में लटक रहे हैं, जैसे ये गुब्बारे लटक रहे हैं। बीच में लटके हुए हैं गुब्बारे की तरह से। अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, प्रधान जी को छोड़ते हुए, इन्होंने तो कह दिया हम ना हिंदू। आप हिंदू धर्म के चौथे वर्ण में आते हो या नहीं आते? जवाब तो दो। आते हैं? हाथ उठाओ, कितने लोग मानते हैं कि हम हिंदू धर्म में आते हैं? अरे ये तो कोई भी हाथ ना उठा रहा। अरे हिंदू ना हो तुम? सही से सोच सोच के जवाब दो। हिंदू हो या मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कौन हो आप लोग? हिंदू? तो हिंदू मानने वाले हाथ ऊपर क्यों नहीं करते अपने आप को? अच्छा हिंदू हो, अब पक्के हिंदू हो, अब नीचे करो हाथ। प्रधान जी इस गांव में इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। प्रधान जी ने कहा कि हम तो बीच में लटके हुए हैं, हम हिंदू नहीं हैं, और वो बिल्कुल सही है। हम हिंदू नहीं हैं। कान खोल के सुन लो, हिंदू धर्म के जो चौथे नंबर पर शूद्र लोग आए वो हमारे ओबीसी वाले भाई हैं, जिनमें यादव भी आते हैं, जिनमें गुर्जर भी आते हैं, माली भी आते हैं, जोगी भी आते हैं, कुम्हार भी आते हैं। बहुत सारी जातियां हैं जो ओबीसी में आती हैं या पिछड़ी जाति के नाम से जानी जाती हैं, वो हिंदू धर्म के चौथे पायदान पर आती हैं। नहीं तो आप इनसे पूछ लेना। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि जो शूद्रों में लोग आते हैं वो पिछड़ी जाति वाले में आते हैं। अब हम कहां आए? क्योंकि जिस धर्म से हम चिपके हुए हैं, आपको बड़ा झटका सा लगा होगा कि राखी रावण ने तो बोल दिया कि हम लोग हिंदू ही नहीं, जबकि हम तो हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं, क्योंकि अशोका के टाइम से ही हमारे पूर्वज बौद्ध बन गए। हमारा मूल धर्म बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म ही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।